यहां पर पहला शब्द है एरोमेटिक। शब्द क्या है? एरोमेटिक, जिसका मतलब होता है खुशबूदार, फ्रेग्रेंट, यानी जो बड़ा ही सुगंधित होता है, खुशबूदार होता है, उसको हम एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब होता है जो खुशबूदार है, फ्रेग्रेंट है, उसी को कहते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित, खुशबूदार, उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक। कि आदमी जब होता है रोमांटिक तो उसे सड़ी हुई चीजें भी लगती है एरोमेटिक। यानी रोमांटिक एरोमेटिक, रोमांटिक एरोमेटिक, एरोमेंटिक एरोमेटिक। कि जब भी इंसान रोमांटिक होता है उसे हर चीज एरोमेटिक लगती है, खुशबूदार लगती है, सुगंधित लगती है। कुछ यूं नजर मिले उनसे कि बाकी सब नजरअंदाज हो गया, यही कहलाता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब होता है जो खुशबूदार है, सुगंधित है, उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। बड़ा ही फ्रेग्रेंट होता है, उसे एरोमेटिक कहते हैं। यानी इंसान जब होता है रोमांटिक तो उसे सड़ी हुई चीजें लगती है एरोमेटिक, खुशबूदार लगती है। यहां पर है एपोक्लिप्टिक, जिसका मतलब होता है सर्वनाश, जिसका मतलब होता है विनाशकारी। जो बड़ा ही हॉरिबल होता है, बड़ा ही टेरिबल होता है, उसे हम एपोक्लिप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोक्लिप्टिक। यानी एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है जो सर्वनाश है, विनाशकारी है, उसे कहते हैं एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक को याद करने का तरीका है कि आपको लिपस्टिक, जिस दिन आपको लग जाए लिपस्टिक, समझ लो है ये एपोक्लिप्टिक। आपको लिपस्टिक, एपोक्लिप्टिक। आपको जिस दिन लिपस्टिक लग गया समझ लो विनाश शुरू हो गया। वही चीज क्या है? एपोक्लिप्टिक, यानी बड़ा ही सर्वनाशकारी है, विनाशकारी है। अगला शब्द है एपोक्राइफल। एपोक्रिफल का मतलब होता है नकली, जो जाली होता है, अनट्रू होता है, उसे हम एपोक्रिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोक्रिफल। तो एपोक्रिफल का मतलब होता है बड़ा ही नकली टाइप का, बड़ा ही जाली टाइप का, उसे क्या कहते हैं? एपोक्राइफल। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति लेके आया है एक राइफल, जो है एपोक्राइफल। आपकी जो राइफल है ये एपोक्राइफल है, आपकी राइफल एपोक्राइफल, आपकी राइफल एपोक्राइफल है, नकली है। तो आपकी जो राइफल है ये एपोक्राइफल है, आपकी जो राइफल है वो एपोक्राइफल है, वो नकली है, वो जाली है, वो फेक है। तो एपोक्रिफल का मतलब नकली होता है, जाली होता है। नेक्स्ट है अपैथी, जिसका मतलब होता है उदासीनता। अपैथी का मतलब होता है डलनेस, बड़ा ही बोरिंग टाइप का जो होता है ना, उसे हम अपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपैथी। तो अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, जिस चीज को देख के उदासी सी छा जाती है, जिस चीज को देखने के बाद लगता है कि जो मतलब एकदम उदासी उदासी सा मन है। और खास करके आप देखिए, अब ये जो चीज है ना, आप फोटो देख रहे हैं, चीजों को एकदम फील कर रहे हैं, एकदम सामने से फील होगा। लेकिन आप एक तरीके से कहा जाए कि जब आप पोथी पढ़ने लगो, जब आप पढ़ते हैं पोथी, आप जब पढ़ोगे पोथी तो आपका मन हो जाएगा अपैथी। कि आप जब पढ़ते हैं पोथी तो आपका मन हो जाता है अपैथी, आपका मन उदासी छा जाता है। तो आप जब पढ़ते हैं पोथी तो आपका मन हो जाता है अपैथी, उदासीनता छा जाती है, डलनेस छा जाता है। तो आप जब पढ़ते हैं पोथी आपका मन हो जाता है अपैथी, उदासीनता छा जाती है, डलनेस हो जाता है। तो अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, जो डलनेस है, बहुत ही बोरिंग है, उसे हम अपैथी कहते हैं, उदासीनता कहते हैं। नेक्स्ट है अपेरेंट, जिसका मतलब स्पष्ट होता है, एकदम साफ सुथरा बात जो होता है ना, उसे हम अपेरेंट कहते हैं। तो अपेरेंट का मतलब बड़ा ही ओवियस होता है, बड़ा ही फ्रैंक होता है, बड़ा ही क्लियर होता है। कि आपके जो पेरेंट होते हैं वो आपसे अपेरेंट होते हैं, आपके पेरेंट आपसे होते हैं अपेरेंट, कि आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कितना भी जाने, लेकिन आपके पेरेंट को यह बात पता होता है कि हमारा बबुआ कैसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई भी लगे कि नहीं ये हमारे लिए खास है, वो हमारे लिए खास है, कोई किसी के लिए खास नहीं होता। बात तभी लोग करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता, है ना। कुल मिला के कहना यह है कि जिसको आपको लगता है ना कि ये हमारे लिए खास है, माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको लगता है, खास करके अगर मम्मी की बात की जाए, तो माँ आपको दुनिया वालों से 9 महीना पहले आपको जानती है। कुल मिला के कहना इस बात से यह है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे आप दुनिया को कुछ भी बताएं, लेकिन आपके माँ बाप को आपको पता होता है। जब छोटे बच्चे थे ना, जब लड़का छोटा जब होता है ना और उसको भूख लगती है, बोल नहीं पाता है, उसके मुंह से जबान नहीं निकलता है, वो बोल नहीं, शब्द नहीं निकल पाते हैं जबान से उसके, लेकिन मां को तुरंत समझ में आ जाता है कि बेटा को भूख लगा है। और लड़का क्या होता है, सबसे पहले इग्नोर करता है किसको? अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को। चाहे कुछ भी हो जाए बाबू, आप इस दुनिया में
हमेशा एक बात याद रखना, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको एहसास होगा कि जो आपके लिए अपना है कोई अपना नहीं होता। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराये भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। ये दुनिया पैसों से चलती है, इमोशन से नहीं। आप कितनों भी इमोशन लेके चले जाओ, पहले दहलीज पर ही आप इमोशन के जो है साथ मुंह के बल गिर जाओगे। याद रखना इस बात को, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में हो, अपने माँ बाप के साथ कभी भी बदसलूकी मत करना, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, दुनिया से सबसे पहले जानते हैं। जब किसी को पता नहीं होता है ना क्या है क्या नहीं है, तब तक वो लोग जानते हैं। तो आपके जो पेरेंट होते हैं ना, वो आपसे एकदम अपेरेंट होते हैं। उनको हमेशा आपकी चीजें पता होती हैं, कब क्या चाहिए ये पता होता है। यही चीज कहलाता है अपेरेंट, कि आपके जो पेरेंट होते हैं वो आपसे अपेरेंट होते हैं, आपसे एकदम स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं, क्लियर होते हैं, ओबियस होते हैं। तो आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं। तो अपेरेंट का मतलब स्पष्ट होता है, साफ होता है। नेक्स्ट है अस्यूंडर। अस्यूंडर का मतलब होता है अलग अलग, डिवाइडेड, सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अस्यूंडर। अस्यूंडर मतलब होता है अलग अलग। जैसे दुकान वाला देखोगे फल वगैरह बेचेगा ना, तो एक 60 रुपया किलो सेव है, एक 80 रुपया किलो है, एक 100 रुपया जो है किलो है। 60 रुपया वाला सेव रहेगा वो थोड़ा खराब रहेगा, 80 वाला थोड़ा बढ़िया रहेगा, 100 वाला सबसे बढ़िया रहेगा। अब तो 200 का सेव मिल रहा है। वही वाली बात है कि जितने भी सुंदर सुंदर फल होते हैं ना, दुकान वाला उसको अस्यूंडर कर देता है, उसको अलग अलग कर देता है। यानी ये जो सुंदर सुंदर जो फल होता है उसको अस्यूंडर ही कर देता है, उसको अलग अलग कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है, उसको सेपरेट कर देता है, अलग थलग कर देता है। तो जो सुंदर फल होता है उसको अस्यूंडर कर देता है, अलग अलग कर देता है। नेक्स्ट है अड्रॉइट। अड्रॉइट का मतलब होता है जो दक्ष होता है, जो निपुण होता है, जो स्किलफुल होता है, उसे हम अड्रॉइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एड्रॉइट। तो एड्रॉइट का मतलब क्या होता है कि जो, यानी एक तरीके से कहा जाए कि एड्रॉइट का मतलब दक्ष होता है, निपुण होता है। यानी कुल मिला के कहना यह है कि एड्रॉइट का मतलब होता है दक्ष या निपुण, स्किलफुल, उसे हम कहते हैं एड्रॉइट। एड्रॉइट को याद करो एंड्रॉइड से, कि जो एंड्रॉइड फोन है वो बहुत एड्रॉइट है। पूरी दुनिया के अंदर देखो एंड्रॉइड आकर तहलका मचा रखा है। जहां पर आप, मतलब एक बात मैं कह रहा हूं बाबू, आपने इस बैच को जो ज्वाइन किया है ना, इस बैच की फीस है मात्र 399 रुपए। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जिस लेवल का कंटेंट इस बैच में दे दूंगा, मैं पूरे भारतवर्ष में बात कह रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस चीज में कंटेंट दे। पहली बात, पैसा छोड़ो ना, लड़के लाखों लाख रुपए दे के आते हैं और कहते हैं कि सर जिस चीज के लिए बेताब थे वो यहां आके पूरा हुआ, मुकम्मल हो गई जिंदगी यहां आपसे पढ़ने से। तो मैं जानता हूं इस बात में, और इस लेवल पर जो मैं चीजें बना के देता हूं ना, जिस लेवल पर मैं चीज तैयार करता हूं, ये बच्चा बच्चा जानता है, इस बच्चे को सबको पता है। तो वही चीज है एड्रॉइट। यानी एड्रॉइट मतलब होता है जो दक्ष होता है, निपुण होता है। कि एंड्रॉइड फोन जो है वो बहुत एड्रॉइट है, कि जो एंड्रॉइड है वो एड्रॉइड है, काफी दक्ष है, काफी निपुण है, काफी स्किलफुल है। कि एंड्रॉइड फोन जो होता है वो बहुत एड्रॉइट होता है। आप देखिए लड़का दूर दूर बैठ के और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कहीं पर जाके पढ़ना। मैं कहता हूं कि इससे तो आपका महंगा रिचार्ज हो जाता है, 399 रुपए से तो महंगा आपका रिचार्ज होगा इस चीज को पढ़ने के लिए। उससे कम रेट पर जो है, कम फीस पर ये चीजें चलाई, जिसमें सीधा सीधा 18% जीएसटी, 10% जो है पूरा पूरा वो चला जाता है, और उसके बाद साल के आखिरी में जाके 30% का टैक्स जमा कर दो। बाकी जो चीजें बच गई उसमें जितने सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे ऑपरेटर महोदय हैं, हमारे साथ में टाइपिस्ट जो हैं, ये सभी लोग की सैलरी उसमें से जाती है। तो जितने मिनिमम कॉस्टिंग पर चीजें की गई हैं ना, इसका आपको असर दिखाई देगा एग्जाम के अंदर। मैंने कहा कि एंड्रॉइड फोन जो है वो बहुत एड्रॉइट है, बहुत दक्ष है, बहुत निपुण है। तो एंड्रॉइड जो है वो एड्रॉइट है, दक्ष है, निपुण है, स्किलफुल है। तो एड्रॉइट मतलब दक्ष होता है, निपुण होता है। यहां पर अगला शब्द है आफ्टर मैथ, जिसका मतलब होता है परिणाम। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस जो होता है उसको हम आफ्टर मैथ कहते हैं। तो आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, उसे आफ्टर मैथ कहते हैं। कि जैसे मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, किस वजह से? मैथ्स की वजह से। लेकिन आपने बढ़िया से मैथ्स पढ़ा, आफ्टर मैथ, यानी आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में? मैथ के बाद में। कि आफ्टर मैथ
आपका आफ्टर मैथ हो गया, कि मैथ के बाद आफ्टर मैथ आपका आफ्टर मैथ हो गया, आपका परिणाम हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। यानी आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड, जिसका मतलब होता है भाग जाना। एब्सकॉन्ड मतलब होता है डी कैंप कर जाना, उसे हम कहते हैं क्या, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भागने वाला, इसीलिए भगौड़े जो होते हैं ना उनको एब्सकॉन्डर कहते हैं। यानी जो भगौड़े होते हैं उनको एब्सकॉन्डर कहा जाता है। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, डीकैम्प कर जाने को एब्सकॉन्ड कहते हैं। कि अब से नहीं करेगा कांड क्योंकि कर गया है एब्सकॉन्ड, अब से कांड नहीं करेगा, एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है। अब से कांड नहीं करेगा क्योंकि एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है, डीकैम्प कर गया है। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है डीकैम्प कर जाना, उसे हम एब्सकॉन्ड कहते हैं। तो एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना, अब से कांड एब्सकॉन्ड, अब से कांड एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट है एब्ल्यूशन, जिसका मतलब होता है स्नान। खास करके रिलीजियस वॉश जो होता है ना उसे हम जो है एब्ल्यूशन कहते हैं। तो एब्ल्यूशन का मतलब होता है जो धार्मिक स्नान, खास करके जैसे आप देखो कुंभ के मेले में जो है स्नान होता है ना। यानी कुंभ के मेले जो होते हैं बिल्कुल आराम से पूरा होगा, आप घबराइए नहीं। आईफोन क्या होता है सर, आईफोन जो है एक इडियम है अंग्रेजी की दुनिया में, अ व्हाइट एलिफेंट, वो है आईफोन नहीं, एप्पल के हर प्रोडक्ट को मैं यही नाम देता हूं, अ व्हाइट एलिफेंट। महंगा परंतु किसी काम का नहीं, आप क्लास चला के देख लो, नहीं चलेगा, वही बात है। तो एब्ल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। जैसे आप देखते हो कि लोग अमावस्या के दिन स्नान करते हैं, लोग मतलब अलग अलग दिनों पर स्नान करते हैं, उसको एब्ल्यूशन कहते हैं। कि अब लोशन लगा के क्या करो, एब्ल्यूशन करो, अब लोशन एब्ल्यूशन, अब लोशन एब्ल्यूशन। कि अब लोशन लगा के एब्ल्यूशन करो, स्नान करो, वॉश करो। तो एब्ल्यूशन का मतलब होता है स्नान, जो धार्मिक स्नान कहलाता है। ये आपके सारे के सारे शब्द हैं और ये मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि सारे शब्द क्लियर होंगे। आइए बात करते हैं। मैंने कहा एरोमेटिक, कि आदमी जब होता है रोमांटिक तो उसे हर चीज लगती है एरोमेटिक। कि आपको लग जाए लिपस्टिक, आपको लग जाए लिपस्टिक, यह है एपोक्लिप्टिक। मैंने कहा आपकी जो राइफल है वो एपोक्राइफल है, नकली है, जाली है। आप जब पढ़ते हो पोथी आपका मन हो जाता है अपैथी, उदासी छा जाती है। आपके जो पेरेंट होते हैं, आपके जो पेरेंट होते हैं वो आपसे अपेरेंट होते हैं, एकदम स्पष्ट होते हैं, सब कुछ पता होता है। मैंने कहा कि जो सुंदर सुंदर फल हैं उनको असुंदर कर देते हैं दुकान वाले, अलग कर देते हैं। एंड्रॉइड फोन जो है वो अड्रॉइड है, बहुत दक्ष है, बहुत निपुण है। आफ्टर मैथ, आपका आफ्टर मैथ हो गया, आपका परिणाम हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। अब से कांड नहीं करेगा, एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है। एब्ल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान, एब्ल्यूशन का मतलब होता है रिलीजियस बात। अब एब्ल्यूशन, अब लोशन, अब लोशन लगा के एब्ल्यूशन करो, अब लगाओ लोशन और तब करो एब्ल्यूशन, अब लगाओ लोशन अब तब करो एब्ल्यूशन। मैंने कहा कि आप जब सड़ी गली चीजें भी इंसान को लग जाता है एरोमेटिक, जब इंसान होता है एरोमेटिक यानी सुगंधित खुशबूदार। एपोक्लिप्टिक सर्वनाश विनाशकारी। मैंने कहा कि आपकी राइफल एपोक्राइफल है, नकली है। आप जब पढ़ते हैं पोथी आपका मन हो जाता है अपैथी, उदासीनता छा जाती है। आपके पेरेंट आपसे अपेरेंट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं। सुंदर सुंदर फल को असुंदर कर दो, अलग अलग कर दो। एड्रॉइट मतलब होता है दक्ष या निपुण, उसे एड्रॉइट कहते हैं। आफ्टर मैथ हो गया, परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया। अब से कांड नहीं करेगा, एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है, भाग जाने को एब्सकॉन्ड कहते हैं। अब लगाओ लोशन और तब करो एब्ल्यूशन, तब स्नान करो, खास करके धार्मिक स्नान। अरे सर्वजीत कुमार तो पूरा है आई लव यू सर, लव यू सर, लव यू सर। कितनी बार लव यू 3000। एक बार बता दो, ये सब कुछ क्लियर है। यहां पर जितने सारे शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द आपको क्लियर हो गए हैं। एक बार बताइए सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा यहां पर। तो इसके बाद जो है ना बाबू, जो 10 क्वेश्चन बचे थे, क्यों इसको कल पे टालना है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गएगा, बहुरी करेगा कब। आजकल का लड़का बहुत खचरा है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों। ऐसा फर्क जो है ना, प्रोक्रास्टिनेट वाला पावर इतना बढ़ गया कि सब कोई हद नहीं। चलो, मैंने कहा कि एरोमेटिक इंसान जब होता है एरोमेटिक तो उसे हर चीजें क्या लगती है, एरोमेटिक यानी फ्रेग्रेंट। पंजेंट का मतलब तीखा होता है, फ्लावरी मतलब फूलों से, हर्बल मतलब जड़ी बूटी वाला। हर्बल मतलब हर्ब्स, जहां हर्ब्स होते हैं उसको कहते हैं हर्बल। यहां पर है एपोक्लिप्टिक, जिस दिन आपको लग जाए लिपस्टिक समझ लो एपोक्लिप्टिक है, सर्वनाश है, विनाशकारी है, डिजास्ट्रस है।
आंसर क्या हो जाएगा? डी। अनवेलकम स्वागत नहीं करने वाला, जॉयस आनंद में, सेरिमोनियस प्रसन्नचित्त। मैंने कहा एपोक्राइफल नकली यानी अनजेन्युइन, अनजेन्युइन जो होता है, रियल वास्तविक होता है, डाउटलेस निसंदेह है, ब्लेसिंग आशीर्वाद। यहां अनजेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल हो, अनजेन्युइन मतलब जो फेक होता है। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, इनडिफरेंस, उदासीनता जो होती है। सिंपथी सहानुभूति, पावरफुल ताकतवर, फार अवे मतलब होता है दूर। ये देखिए सीजीएल टीयर 1 20/7/2023 में पूछा गया सवाल है। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता यानी इनडिफरेंस, जो मैंने आपको बताया, सिनोनिम है ना। हाँ, इंपैथी मतलब सहानुभूति होता है, अवर्जन मतलब नापसंदगी, हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी। अपेरेंट मतलब होता है एकदम क्लियर यानी ऑब्वियस, क्लियर है। ऑब्स्क्योर अस्पष्ट, मैनिफेस्ट जो चीजों को बताता है ये होगा वो होगा, रफ नहीं, क्या होगा? ऑब्वियस। इसका उल्टा अगर पूछोगे ना बाबू, एंटोनिम पूछोगे तो ये एंटोनिम है ये। अच्छा, टेलीग्राम पर मैं डेली पोल डलवा रहा हूं, जो कल वाला क्लास था उसका पोल डल चुका है, आप जाके उसको देख लेना, ठीक है? चलिए सर आप एक शायर हो जाइए, शायर हो जाइए, शायर हूं मैं। तुमको क्या कुछ दिन रुको, तुमको ना एक बच्चा मेरा ना क्लास का वो नोट्स बनाया था, उसने हर पेज पर या हर दूसरे पेज पर मेरे बोले हुए लिखे, मतलब जो मैं बोलता हूँ उसने ना शायरी की लाइन लिख दी। कहा कि सर कम से कम 100 तो शायरी मैंने लिख दिया है उस पर, है ना। चलिए, मैंने कहा अस्यूंडर का मतलब होता है अलग कर देना, टुगेदर मतलब होता है एक साथ, अगली मतलब कुरूप, सेपरेट मतलब अलग, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। अड्रॉइट मतलब होता है दक्ष, प्रोफिशिएंट। अनेबल अयोग्य, लीव मतलब छोड़ना। ऑकवर्ड मतलब होता है कि बड़ा ऑकवर्ड टाइप का, अजीब टाइप का। आफ्टर मैथ मतलब होता है परिणाम यानी कंसिक्वेंस, रिजल्ट, परिणाम। पोस्टेरिटी मतलब बाद में। यहां देखो, डिवास्टेशन का मतलब होता है तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना। डिसहार्मनी, हार्मनी मतलब मधुरमय जो अच्छा कॉर्डियल होता है, डिसहार्मनी मतलब जो मधुरमय नहीं है। अब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना यानी क्या करना? लीव कर जाना। अराइव मतलब पहुंचना, एब्रप्ट मतलब अचानक से, स्टे मतलब होता है कहीं पर टिके रहना। लास्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान, जहां पर रिलीजियस बात होता है यानी क्या होता है? वॉशिंग। एब्सोल्यूशन मतलब एब्सोल्यूट मतलब पूरा होता है एब्सोल्यूशन। फॉरगिवनेस मतलब होता है क्षमादान। सेंसर मतलब होता है आलोचना। तो क्या हो जाएगा? वॉशिंग, धार्मिक स्नान होता है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे शब्द हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हैं, क्वेश्चंस को लगा लिया। कल पोल भी लगा लेना, कल पोल लगा लोगे तो ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी। तो आपसे मुलाकात करेंगे कल, है ना, कल मिलेंगे और फिर आगे की चीजें बढ़ाएंगे।